दीपक जी, ये ड्रम लेके कहाँ जा रहे हैं आप? दीपक जी, और ये ड्रम कहाँ मिला आपको? कानून है। आपको पता नहीं लगा? मुस्कान ने जी मुस्कान ने भाई क्या किया, आपको नहीं पता लगा? ये ड्रम की अहमियत नहीं पता आपको? ये ड्रम यहाँ पर मिला भाई साहब, मेरे को रिड़ता हुआ आया। हाँ। उसके बाद मैं इस ड्रम को इतनी दूर लेके जा रहा हूँ कि जो पुरुष शादी करना चाहता है, जो पुरुष चाहता है मैं अपना जीवन व्यापन करूं, उसको पहले ही पता लग जाए इस ड्रम को देखने के बाद कि दीपक जो 4 लाइनों में आज बात बता रहा है, कमेंट करके बता देंगे क्या वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। भाई साहब मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे मत पकड़ो। नहीं, ऐसे कैसे जाने दे आपको? मुझे समाज के लिए जरूरी है आपको। ये ड्रम जो है, इस ड्रम ने दिखा दिया मुस्कान ने, इस ड्रम ने दिखा दिया मुस्कान ने कि भाई साहब उस मुस्कान ने, उस लड़के ने क्या बुराई करी जो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था। अरे उसने तो कानून के आगे हाथ छोड़ के तलाक की अर्जी भी लगा दी और उसके खर्चे के पैसों से वो एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्या प्यार रह गया भाई साहब, बुरा मत मानना। आप भी शादीशुदा हो, बिल्कुल, हम भी शादीशुदा है, आप भी पीछे से ध्यान रखते हो, हम भी रखते हैं। मगर वो बेचारा तो जिस जगह काम करता था वहां नेटवर्क नहीं होते थे, वहां नेटवर्क नहीं होते थे। और उसने क्या बुरा किया परिवार में, उसने अपने परिवार को भी बोल दिया कि पापा बहुत अच्छी लड़की है। और भाई साहब अंदर ही अंदर कुछ घोटाला भी है, बताया जा रहा है उसकी माँ भी पैसे लेके बैठी है, लड़की की माँ भी। और सरकारी वकील के लिए याचिका लगाया लैला मजनू ने। बिल्कुल, वो जो लड़की है उसने सरकारी वकील के लिए याचिका लगा दी है। अरे तू जाकर वहां कसोल में, मनाली में डांस कर रही है, अरे तू वहां डांस कर रही है? बदला मिजाज मेरा उफ करे जाए, और अपने पति को तू वहां पर मार के इस ड्रम में रखने के बाद और वहीं रात सोई है वो। आपने देखा था? हाँ बिल्कुल। आपके बराबर में कोई चूहा, बिल्ली, कुत्ता या मुर्गा मरा हुआ हो, आप रात सो सकते हो? बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। अपने ही पति को काट के 15 टुकड़ों में साइड में रख के और वहीं सो गई। ये प्यार था? बिल्कुल नहीं। ये 7 जन्मों का बनता था पत्रकार? बिल्कुल नहीं। इस ड्रम में बहुत बड़ा रहस्य है, इस ड्रम में युवाओं की जिंदगी है। और इस ड्रम को देखने के बाद भी अगर युवाओं की, कुंवारे लड़कों की और शादीशुदा को तो ध्यान रखना पड़ेगा। और इस मोबाइल ने कलेश करा भाई साहब, इस मोबाइल ने, देखिए ये फायदा है तो ये नुकसान भी है। अगर ये प्यार कराता है तो यही दगाबाजी कराता है। इस मोबाइल को मैं, ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का क्या हो रहा भाई? ये 7 जन्मों का बंधन। एक केस आया कि 14 दिन में सुपारी दे के लड़के को मरवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्यार का तो पंचनामा हो गया पत्रकार, प्यार तो सिर्फ एक सौदा हो गया, शादी। शादी, इधर दहेज का केस, इधर महीने का खर्चा चालू, और इधर मुस्कान जैसी लड़की जो है उस नशेड़ी गंजेड़ी के साथ अय्याशी कर रही है कसोल में, मनाली में। अतुल सुभाष का केस को अभी शांति नहीं मिली। एक ने 42 मिनट की लाइव वीडियो बनाई है रीवा में, मध्य प्रदेश में, जिसकी सास और उसकी लुगाई देख रही है वीडियो, मगर एक बारी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आया। अब तक तो हम कहते थे, और ये मुद्दे को मैंने पहले भी कहा है, मैं योगी जी के बताए प्रोटोकॉल पे चल रहा हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। श्रद्धा को मारने वाला भी जो लड़का था, जो श्रद्धा थी, जिसको फ्रिज में रखा, जिसको महरौली की जंगलों में फेंक दिया, छितर बितर कर दिया, इसके बाद ये तो लड़की मुस्लिम हिंदू है, मैं क्यों नहीं आवाज उठाऊंगा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संतोष भाई, जो लड़का शादी करने जाता है, एक बार हाथ जोड़ के विनती है उन सभी के माता पिताओं को, आप लोगों को इस ड्रम को याद करना है, इस ड्रम को याद करना है कि उस लड़के के साथ, सौरभ नाम था उसका शायद, हाँ सौरभ नाम, सौरभ के साथ क्या हुआ था। इस ड्रम को जरूर याद करना, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जिसकी शादी होने वाली है या जिसकी हो गई है वो इस ड्रम को जरूर अपनी आंखों में बसा ले। बिल्कुल। आपको नहीं लगता इस ड्रम को देखने के बाद आपको वो सीन याद नहीं आएगा जीवन में? वाला सीन याद आने लग जाता है। तो 15 पीस आपको कभी किसी खिलौने के, आपने कभी किसी पत्थर के भी इतने टुकड़े करे होंगे? कभी भी नहीं। जिससे वो प्यार करती थी, वो चुड़ैल, वो लड़की के नाम पे चुड़ैल थी वो। अरे हमारे देश में तो भाई साहब महिलाओं को इज्जत दी जाती है, देवी बना के पूजा जाता है। आज वो जो लड़का है जो 7 फेरे लेने से पहले अगर उसकी जांच पड़ताल ना करे, अरे जिस तरीके से पासपोर्ट की इंक्वायरी होती है उसी तरीके से लड़की से शादी करने से पहले उसकी इंक्वायरी करो, नहीं तो सौरभ वाला हाल होगा बाबूजी, सौरभ वाला हाल होगा। इसीलिए मैं ये ड्रम मुझे यहाँ पर रिड़ता हुआ दिखा तो मैंने कहा आपको दिखा दूं इस ड्रम में क्या है। ये ड्रम भी देख लो आप लोग। ये भाई साहब आप देखना, पहले मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। हे राम, हे राम। खाली है पत्रकार, क्या है? खाली है, बिल्कुल खाली।
एक सौरभ और बच गया बेचारा। ओहो, एक सौरभ बच गया। बच गया। हाँ, ये वीडियो मैं जागरूकता के लिए बना रहा हूँ संतोष भाई। बिल्कुल। आपकी नाम राशि था वो, आपको दर्द नहीं हुआ होगा बेचारे को सुन के? बिल्कुल बिल्कुल। अगर यही कोई महिला के साथ हुआ होता तो अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहूंगा, अमित शाह जी को भी कहना चाहूंगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से महिलाओं के प्रति आप लोगों ने आयोग बनाया हुआ है, महिला आयोग, पुरुषों के प्रति भी पुरुष आयोग होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज अंधा कानून है साहब, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुषों के लिए ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। पुरुषों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है साहब। कब तक ये कानून में तब्दीली आएगी? भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है, इसमें गलती माँ बाप की भी है उसके जी। अगर वो लड़की, एक मेरठ में केस आया जो 14 दिन शादी को हुए, 2 लाख रुपए सुपारी देके उसका भी काम करवा दिया। जब तक लड़की की जांच पड़ताल ना करो, लड़की से शादी ना करो। दूसरी बात, आप माता पिता जो भी लड़की के शादी करने वाले, अगर लड़की कोई खुल के बता रही है तो आप वो जहां चाहती है वहां कर दो, कम से कम जो लड़का जेन्युइन है उसकी जिंदगी तो बचे। तीसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद इतना शेयर करो जिसके रिश्ते की बात चल रही है या जिसका रिश्ता हो चुका है या जो शादी करने वाला है, वो एक बार 7 फेरों से पहले इंक्वायरी जरूर करा ले भाई साहब। कहीं भगवान ना करे वो सौरभ वाला हाल उसका ना हो, सौरभ वाला हाल ना हो, और भगवान ना करे वो लड़की मुस्कान की तरह ना निकले, क्योंकि वो आशिक तो नशेड़ी गंजेड़ी वो दोनों तरफ से मजे ले रहे हैं, एक पैसों से और दूसरा जिस्म से। इसीलिए एक आपने गाना सुना होगा, जिस्म है तो क्या ये रूह का, मतलब ये रूह का स्वाद है भाई, ये केवल रूह के लिए कर रहे हैं लोग। इस दुनिया के बाद भी ऊपर एक दुनिया है और यमराज इनको छोड़ेगा नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा है। जो स्त्री ऐसा काम कर रही है, अरे वो बेचारा कमाने खाने गया था बाहर, तो उसने क्या गलती करी भाई साहब, उसके साथ क्यों विश्वासघात किया? और अगर तुमने करनी थी तो उसको मारना नहीं था, चुपचाप उससे अलग हो जाती, उसको डिवोर्स दे जाती, और सौरभ को ऐसे हजारों लड़कियां कुर्बान होती जो अपने पत्नी के पीछे निस्वार्थ इज्जत से, अरे उसको अगर जिस्म और हुस्न से प्यार होता तो क्या वहां पर वो अपने साथ एक औरत नहीं रखता? बिल्कुल, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मगर वो उससे सच्चा प्यार करता था। और प्यार चाहे आप अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, ये केस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, रीवा वाले केस में कौन सा कोई प्यार मोहब्बत वाला था? ऐसे अनगिनत केस है। तो इसीलिए मेरी आत्मा रो रही है। आप लोग इस वीडियो में इतना कमेंट करना कि जिनकी शादी होने वाली है उनकी आंखें खुल जाए, बिना इंक्वायरी के शादी नहीं करनी। पत्रकार, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल। एक सवाल है, हाँ, लास्ट, वो मुस्कान कह रही है कि मुस्कान जो है साहिल के साथ जेल में एक साथ रहना चाहती है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखो भाई साहब, उसको पूरा जो है अभी मजे लेने का मौका चाहिए जिंदगी में। हाँ। मुस्कान को मैंने बता दिया वो चुड़ैल है, वो चाहती है कि जो लास्ट का टाइम है 20 साल 30 साल 40 साल उम्र कैद, फांसी जो भी हो। हाँ। हालांकि उसके परिवार ने भी बोला इसको फांसी दे दो, मगर वो चाहती है कि वो लास्ट टाइम भी जेल में उसके साथ रहे, मगर मैं ये चाहता हूं उनको दूर तो छोड़ो, उनको एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने दो, और उनको बताना भी मत कि एक के साथ क्या हुआ और एक के साथ क्या हुआ, और उनका बेरीट तो छोड़ो, उनकी जेल भी बदल के रखो उस राज्य में। क्या जेल भी बदल? और जो सजा सौरभ को मिली है, जो सजा सौरभ को उन्होंने दी है, वही सजा कानून के दायरे में मुस्कान को और उसके आशिक को, नशेड़ी को मिलनी चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो में कमेंट करना, और जिसकी शादी होने वाली है बिना जांच किए शादी मत करना। अरे जब तुम पासपोर्ट की इंक्वायरी कराते हो और जब कोई विदेश जाता है तो पूरी उसकी जांच करते हो कि ये नागरिक जो है कैसा है, इसका चाल चलन उस देश में कैसा है। तो जो दूसरे के घर से आ रही है उसका चाल चलन और उसके सोच विचार और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में भी आपको जानकारी पूरी होनी जरूरी है। तो मैं इसीलिए अब यही कहूंगा भाई, मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे आप? ऐसा मैं इसको कहीं ना कहीं तो लेके जाऊंगा, मैं इसको फेंक दूंगा इस लड़ाई की जड़ को मैं। अच्छा, इसको दफना तो नहीं देंगे? भाई साहब ये देख के मुझे खुंदक चढ़ रही है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और इसको कहीं भी ले जाऊंगा। बस ये चीज है तो क्या, बचाओ पुरुषों को बचा लो।